साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको जो विधि बताने जा रहा हूँ बाबा खेत्रपाल जी की, रावतसर वाले बाबा खेत्रपाल जी की, कि आप बाबा खेत्रपाल जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी मैं आपको आज विधि बताने जा रहा हूँ और इनका मैं आपको एक शाबर मंत्र बताने जा रहा हूँ। अगर आप बाबा खेत्रपाल जी का ये जो शाबर मंत्र है, अगर आप इसका जाप करेंगे जिस विधि के अनुसार मैं आपको बताऊंगा, तो आपके घर में कितना भी कोई दुख दरिद्रता है, कैसी भी कोई बाधा है आपके शरीर के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, तो बाबा खेत्रपाल जी अपनी शक्ति के द्वारा आपके दुखों का निवारण करेंगे। अगर इसी विधि के अनुसार आप बाबा खेत्रपाल जी का जो शाबर मंत्र है, अगर आप उसका जाप करेंगे जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, और जैसे इनका लूफा भोग प्रसाद देना है, अगर उसी विधि के अनुसार आप इनका लूफा देंगे, इनका भोग प्रसाद देंगे, तो बाबा खेत्रपाल जी पूर्ण रूप से प्रसन्न होने के बाद आपके दुख दरिद्रों का नाश करेंगे। और जैसी भी कोई बुरी बाधा है आपके शरीर के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, तो पूर्ण रूप से बाबा खेत्रपाल जी आपके दुखों का निवारण करेंगे इस विधि के द्वारा। वैसे पहले भी मैं चैनल के ऊपर, साधना और समाधान चैनल के ऊपर, बाबा खेत्रपाल जी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, और बाबा खेत्रपाल जी की साधना के किस विधि के अनुसार आप बाबा खेत्रपाल जी को प्रसन्न करने के बाद उनकी साधना आप कैसे कर सकते हैं, आप प्रत्यक्षीकरण कैसे कर सकते हैं, बाबा जी की आप सवारी कैसे हाजिर कर सकते हैं, तो उसकी मैं आपको विधि बता चुका हूँ। जो बाबा खेत्रपाल जी हैं पूरे पंजाब हरियाणा में इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, और रावतसर में बाबा खेत्रपाल जी की उत्पत्ति हुई थी। और इनका जो भोग प्रसाद लगाया जाता है जंडी के ऊपर, जंडी में इनके नाम का माथा टेका जाता है, और इनका जो भोग प्रसाद है तामसिक भोग प्रसाद भी चढ़ता है और सात्विक भोग प्रसाद भी चढ़ता है। बाबा खेत्रपाल जी को बकरे की बलि भी दी जाती है, और जिंदा बकरा भी इनके नाम का छोड़ा जाता है, और सात्विक भोग प्रसाद के द्वारा भी इनको आप प्रसन्न कर सकते हैं। पंजाब हरियाणा पूरे भारत में तो बाबा खेत्रपाल जी की मान्यता है ही। और जो भक्तजन पंजाब हरियाणा से, भारत से जो भी बाहर गए हुए हैं, NRI हैं, जो भी भक्तजन बाहरली कंट्रियों में जो गए हुए हैं, वह भी बाबा जी की मान्यता करते हैं। जैसे उनके घरों में जहाँ पर मान्यता थी, तो जो भक्तजन NRI हैं वहाँ पर भी वह बाबा खेत्रपाल जी की मान्यता करते हैं और अपने दुख दर्द क्लेशों का निवारण करवाते हैं बाबा खेत्रपाल जी की शक्तियों के द्वारा। तो आज जो मैं आपको बाबा खेत्रपाल जी की आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ, बाबा खेत्रपाल जी को प्रसन्न करने की जो विधि बताने जा रहा हूँ, पूर्ण रूप से सात्विक भोग प्रसाद के द्वारा। अगर आपसे बाबा खेत्रपाल जी रुष्ट हैं, आपसे कोई गलती हो गई है, अगर आपको बाबा खेत्रपाल जी दर्शन नहीं देते या फिर आपके दुखों का निवारण नहीं करते, तो अगर आप इस विधि का ये उपाय करेंगे, इसी विधि के अनुसार आप पालना करेंगे, और जो मैं आपको जो शाबर मंत्र बताऊंगा, अगर इस मंत्र का जाप करेंगे, तो बाबा खेत्रपाल जी की जो कृपा है आपके घर परिवार के ऊपर पूर्ण रूप से बरसने लगेगी। और जो भी आपके मन की इच्छा होगी, हर इच्छा को बाबा खेत्रपाल जी पूर्ण करेंगे इस विधि के द्वारा, जैसे जैसे भक्तजनों में आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो बाबा खेत्रपाल जी को प्रसन्न करने की ये जो विधि है, आपने ये जो सेवा करनी है जंडी के पेड़ के नीचे, या फिर बाबा खेत्रपाल जी का अगर आपके पास कोई मंदिर बना हुआ हो, तो वहाँ पर भी आप ये सेवा कर सकते हैं जिस विधि के अनुसार मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। और जो भक्तजन NRI हैं उन्होंने इसकी सेवा कैसे करनी है, बाबा खेत्रपाल जी को किस विधि के अनुसार प्रसन्न करना है, तो उनके बारे में भक्तजनों में इस वीडियो में आपको बताऊंगा।
तो जो भी भक्तजन बाबा खेत्रपाल जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, बाबा खेत्रपाल जी से शक्तियों की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप अपने दुखों का निवारण करवाना चाहते हैं, तो आपने जो बाबा खेत्रपाल जी की जो सेवा करनी है रेगुलर 11 दिन में बाबा खेत्रपाल जी पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। और जो आपने ये सेवा आरंभ करनी है, आपने रविवार वाले दिन से, किसी भी रविवार वाले दिन से आपने बाबा खेत्रपाल जी की ये जो सेवा है आपने आरंभ करनी है। बिल्कुल सरल सी विधि है भक्तजनों। अगर आप इस विधि के अनुसार बाबा खेत्रपाल जी की ये सेवा करेंगे तो बाबा खेत्रपाल जी पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे और आपके हर संकट को हर लेंगे बाबा खेत्रपाल जी अपनी शक्ति के द्वारा। तो आपने भक्तजनों नित्य ही लेकर जानी है कच्ची लस्सी। एक कच्ची लस्सी का गड़बा या किसी डोलू में आपने कच्ची लस्सी नित्य ही लेकर जानी है बाबा खेत्रपाल जी को प्रसन्न करने के लिए। और ये जो कच्ची लस्सी है भक्तजनों, पहले आप किसी कमंडल में या किसी बाल्टी या किसी डोलू में भक्तजनों आपने जल डाल लेना है। और जल डाल लेने के बाद भक्तजनों उसमें आपने थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेना है और थोड़ा सा आपने उसमें मीठा डाल लेना है बाबा खेत्रपाल जी को प्रसन्न करने के लिए। और नित्य ही आपने एक सरसों के तेल का दिया लेकर जाना है बाबा खेत्रपाल जी को प्रसन्न करने के लिए। और जोड़ा आपने लड्डुओं का, बूंदी वाले आपने लड्डू लेकर जाने हैं बाबा खेत्रपाल जी को प्रसन्न करने के लिए। और जोड़ा ही आपने मौलियों का, खमनियों का, मौलियों का आपने धागा लेकर जाना है, मौलियों का आपने जोड़ा लेकर जाना है। इससे बाबा खेत्रपाल जी पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे। और ये जो सारी सामग्री आपने लेकर जानी है, सुबह सुबह निहार मुँह, पहले आपने कुछ भी नहीं खाना। ये जो सारी सामग्री है आपने किसी जंडी के पेड़ के ऊपर आपने इसको लेकर जाना है। और जंडी के पेड़ के पास जाने के बाद भक्तों ये जो कच्ची लस्सी है आपने उसकी जड़ में डाल देना है इसको। और उसके बाद बाबा खेत्रपाल जी के नाम का आपने दिया रोशन करना है। और दिया रोशन करने के बाद ये जो आप जोड़ा लड्डून का लेकर गए हैं भक्तजनों, इनका आपने भोग लगाना है। उस चिराग के पास आपने इनको रख देना है। और उसके बाद ये जो जोड़ा मौली का है इसको आपने उस झंडी के ऊपर बांध देना है। नित्य कर्म अनुसार आप 11 दिन रेगुलर भक्तजनों इसी विधि के अनुसार अगर ये उपाय करेंगे तो बाबा खेत्रपाल जी पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे। और जब आप ये सेवा करेंगे बाबा जी का, जब ये आप चिराग लगाएंगे तो आपने इस शाबर मंत्र का भी जाप करना है वहीं पर बैठकर उसी झंडी के पास 11 बार, 21 बार या एक माला का आप जाप कर सकते हैं बाबा खेत्रपाल जी का, बाबा खेत्रपाल जी को प्रसन्न करने के लिए। और जो भक्तजन NRI हैं, बाहर गए हुए हैं, इंडिया से जो बाहर रहते हैं भक्तजन, जो NRI हैं, बाहरली कंट्रियों में रहते हैं, तो वह इस शावर मंत्र का जाप करते रहें। बाबा खेत्रपाल जी का ये जो शावर मंत्र है और सरसों के तेल का ये जो दिया है आपने रोशन करना है। आप अपने घर में इस दिए को रोशन करने के बाद आप इस शावर मंत्र का जाप करते रहें और बाबा खेत्रपाल जी का नाम लेकर उनका जो भोग प्रसाद है, कुछ भी आप भोग और प्रसाद आप अपने सामने रख लें। और जो वह भोग प्रसाद है किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में या किसी गरीब व्यक्ति को आप दे सकते हैं। इससे बाबा खेत्रपाल जी पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे आपके ऊपर। और ये जो शावर मंत्र है इसका आप नित्य कर्म अनुसार जाप कर सकते हैं सुबह शाम। अगर आप इस मंत्र का जाप करते रहेंगे और इस विधि के अनुसार आप बाबा जी को भोग प्रसाद देते रहेंगे तो बाबा खेत्रपाल जी आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। तो भक्तजनों अब मैं आपको ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसका आपने नित्य कर्म अनुसार जाप करना है। 11 दिन तो भक्तजनों आपने जाप करना ही करना है। जब आपने झंडी के ऊपर जाना है बाबा खेत्रपाल जी को प्रसन्न करने के लिए, उसके बाद भी जो बाबा खेत्रपाल जी की मानता करते हैं, जिनके घरों में बाबा जी का चिराग रोशन होता है, जिनके घरों में बाबा खेत्रपाल जी की मानता है, तब भी वह इस शावर मंत्र का जाप करते रहें तो आपके दुखों का निवारण करेंगे बाबा खेत्रपाल जी। तो भक्तजनों अब मैं आपको बाबा खेत्रपाल जी का ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। नित्य कर्म अनुसार इसका आप जाप करते रहें। कच्ची लस्सी डालूं जंडी में बाबा खेत्रपाल, दीप जलाऊं भोग लगाऊं करो सेवा परवान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति अद्भुत तेरी माया, दुख दर्द सब संकट काटे तेरी निर्मल
छाया। ये छोटा सा भक्तजनों बाबा खेत्रपाल जी का शाबर मंत्र है। अगर आप इस विधि का ये उपाय करेंगे, इसी विधि के अनुसार आप प्रयोग करेंगे, जैसे जैसे मैंने बाबा खेत्रपाल जी की आपको विधि के बारे में बताया है, तो बाबा खेत्रपाल जी पूर्ण रूप से आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति हैं बाबा खेत्रपाल जी। शिव शंकर भोलेनाथ जी का रुद्र अवतार हैं और बाबा भैरवनाथ जी की तरह ही बाबा खेत्रपाल जी की मानता होती है। बाबा जी की सवारी भी आती है, बाबा जी के नाम के लोग भक्तजन चौकियाँ भी लगाते हैं। बाबा जी की हाजिरी आने के बाद बाबा जी लोगों के दुख दर्द तकलीफ़ों को दूर करते हैं। जो भी बाबा खेत्रपाल जी को मानते हैं, जिनके घरों में भी बाबा खेत्रपाल जी की मानता है, तो बाबा खेत्रपाल जी उनके हर संकट को हर लेते हैं। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।